राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। तो परसों है भगवान जी का प्रकट्य दिवस, तो इस दिन हम मनाएंगे बिहारी जी का जन्मदिन। तो भगवान जी ने मुझे काम पे लगा दिया है, अब उनके नए नए वस्त्र हम इन्हें पहनाएंगे। तो भगवान जी का भी बर्थडे आ रहा है, सेलिब्रेशन करेंगे, हम बिहारी जी का बर्थडे मनाएंगे। फिर ये दोनों लाला को हम सजाएंगे, इनका तैयार करेंगे। मगर आज मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं किया, क्योंकि कल मैंने इनको तैयार किया था, इनका चंदन से श्रृंगार किया था, सुंदर सुंदर बने थे ये। तो उसके बाद मैं गई थी किसी फंक्शन पे और वहाँ पर सब ने कहा कि लाला इतने प्यारे लग रहे थे। तो आज मैंने सोचा कहीं मेरे लाला को नज़र ना लग जाए, इसलिए आज मैंने इनका बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं किया। तो आप देख सकते हैं दोनों को। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको कब महसूस होगा कि अपने हमारे लड्डू गोपाल जी की आपके ऊपर कृपा बन रही है, वो आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। तो देखिए, ये जो हमारे गोपाल जी हैं, ये आप कहिए कि मैं इनको इतने तरीके का भोग लगाती हूँ, कैसे करते हैं। तो भगवान जी उसमें खुश नहीं होते, भगवान जी भाव के भूखे होते हैं। उनको हम क्या खिला सकते हैं कि जिनसे उनका मतलब कि वो तो खुद ही हमें जो देने वाले हैं वो हैं, तो हम उनको क्या देंगे। मगर वो जो भाव है वो सिर्फ उसी के भूखे होते हैं, क्योंकि द्रौपदी के हाथ का बना हुआ एक निवाला, एक चावल का दाना, जिसने पूरे विश्व का पेट भर दिया। और यही हैं वो हमारे कान्हा जी, जिन्होंने सुदामा के हाथ से लिए कच्चे चावल, जिन्होंने पूरी सृष्टि का उद्धार कर दिया। तो हम इनको क्या दे सकते हैं। ये तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, ये सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, और किसी इन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो बस आप इनको दिल से, अपनी आत्मा से इनको प्रेम कीजिए। आप देखिए कि ये नहीं कि सिर्फ ये आप इनसे प्रेम करेंगे, आप इनसे थोड़ा सा भी प्रेम कीजिए, ये आपके ऊपर अपनी सारी मतलब सब कुछ अपना आपको दे देंगे। और आपको ये महसूस भी होगा, ये महसूस आपने खुद ने करना है कि हाँ, भगवान जी मेरे साथ हैं। तो जब कृपा आने लग जाएगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि रात को आपको स्वप्न में ये रोज आएंगे, रोज आपसे बातें करेंगे, और आपको अपने सपनों का इंतज़ार रहेगा कि आज मैंने सोना है और आज मेरे को साक्षात भगवान जी आएंगे। ये आपको खुद ही एहसास होने लग जाएगा कि भगवान मेरे साथ हैं। आपको इनके वस्त्र नज़र आने लग जाएंगे, आप खुद वृंदावन की गलियों में घूमने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं। तो आपको सोने का भी इंतज़ार रहेगा कि हाँ, मैं सोऊंगी तो मेरे भगवान मुझे दर्शन देंगे। तो आपको ये जो कृपा आने लग जाएगी तो आप ये खुद महसूस करेंगे, आपको कोई और नहीं बताने वाला। अब मैं आपको अपना ही एक वाक्य बताती हूँ, ये लीला ही है हमारे प्रभु की। मैं जब भी ऐसा होता है कि मैं कभी कभी होता है कि हमारे घर में कुछ सब्जी बच जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम वो सब्जी को फिर भोग नहीं लगाती मैं भगवान जी को। तो फिर उस टाइम मैं इनके लिए फटाफट परांठा दूध दे दिया इनको, तो मैं इनको ऐसे ही फिर भोग लगाती हूँ जब कभी ऐसा होता है। तो एक दिन हम गए हुए थे गुरुद्वारे, वहाँ पर हमने लंगर चखा। तो लंगर जब मैं मतलब कि खाने लगी, तो मैंने इन दोनों बच्चों का अपना नाम लिया कि कान्हा, माधव, आओ आप भी मेरे साथ भोजन करो। ये घर पर ही थे बच्चे। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे अंदर से लगा कि मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। मैं मतलब कि घर आई मैं, तो मुझे उनको देखकर ऐसा नहीं लगा अरे इनको तो मैंने आज भोजन नहीं दिया, क्योंकि ये भोजन तो मेरे साथ वहीं गुरुद्वारे में बैठकर करके आए हैं। तो ये जो भाव हैं ये आपको फिर खुद महसूस होने लग जाएंगे। ये नहीं लगा मैंने घर आकर फिर इनके लिए करा, क्योंकि मुझे तो लगा था कि वहीं बैठे थे मेरे साथ इन्होंने भोजन करा है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आप किसी के देखा देखी नहीं कर सकते कि वो क्या करता है, वो कैसी भक्ति करता है। जो भक्ति करवाते हैं वो ये स्वयं करवाते हैं।
आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके कान्हा जी आपसे ऐसे सेवा करवा रहे हैं तो आप वैसे ही करेंगे। ये नहीं कि अरे वो तो ऐसे करता है तो हमें वैसे करना है, नहीं। ये अपने आप रोज आपकी भक्ति में धीरे 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 फर्क आना शुरू हो जाएगा। जब गोपाल जी आ जाते हैं ना आपके घर, तो फिर आप ये नहीं कह सकती गोपाल जी मेरे घर आए हैं, तो आप ये कहिए हम गोपाल जी के घर में रहते हैं। फिर ये हेड ऑफ़ द फैमिली बन जाते हैं। ये छोटे छोटे ये जो मेरे लाला हैं ये बन जाते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली। तो आप महसूस करेंगे कि आपको हर चीज़ में, हर चीज़, आप शॉपिंग कुछ कर रहे होंगे तो आपको रहेगा अरे मैंने खाना के लिए, माधव के लिए मैंने कुछ नहीं लिया। तो ये चीज़ अपने आप आपको आपके भगवान जी से कनेक्ट करेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके लिए अच्छी होंगी, कुछ चीज़ आपने लेनी है तो आपको लगेगा अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मगर भगवान जी कहेंगे ले, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, वो चीज़ आपको मिलेगी। कहाँ से आएगा कुछ नहीं पता, क्योंकि ये आपके साथ बैठे हैं, ये आपका सब काम करेंगे। और जो चीज़ ऐसी होगी जो आपके लिए आने वाले टाइम पे ठीक नहीं होगी तो ये अपने आप उसको रोक देंगे। तो ये जो कुछ ऐसा होता है हमारे किसी काम में बाधाएं आ रही हैं, तो कुछ बाधाएं भी यही करते हैं ताकि आपका आने वाला समय सही रहे। तो ये जो भगवान जी बैठे हैं, बस आप इनके ऊपर छोड़ दीजिए और कर्म करते रहिए। कर्म से पीछे मत हटिए, कर्म करते रहिए। ये बैठे हैं, यही सब कुछ करेंगे। जब आप इनको अपने घर ले आते हैं ना, तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आपसे हर चीज़ करवाते हैं। अब जब मैं ड्रेस सिलती हूँ इनकी, अगर आज मेरे से कोई पूछे कि कितना इंच लेते हो, क्या लेते हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपनी सिलाई मशीन लेती हूँ, उनके साथ एक आसन लगाती हूँ, उन पे इनको बिठाती हूँ। मतलब कि अगर माधव की ड्रेस बन रही है तो माधव को बिठाती हूँ, कान्हा की ड्रेस बन रही है तो कान्हा को बिठाती हूँ। और कुछ नहीं पता होता कि क्या करेंगे, ये अपने आप डिज़ाइन बनता है, अपने आप बस चीज़ इनकी ड्रेस बनती चली जाती है। और जो ये मेरे माधव हैं, ये मेरे कान्हा हैं, इन बच्चों के अंदर मेरी तरह सब्र नहीं है। ये जब ड्रेस बन जाती है फटाफट बनानी है तो बनानी है, और पहन भी लेते हैं फटाफट, चाहे हम जितना मर्जी वेट करते रहें। तो ये दोनों बच्चे थोड़े से मेरे पर ही गए हैं, इनको जो चीज़ करनी है फटाफट 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 करते हैं। तो आप ये चीज़ें महसूस करेंगे। और हाँ, जो चीज़ इन्होंने नहीं पहननी तो वो नहीं पहननी, ये तो मैंने खुद ही, मेरे साथ हुआ है। एक मैं वस्त्र लेकर आई थी इनके लिए, काफ़ी बड़ा था कपड़ा वो, तो इन्होंने वो ठान ली कि वो मैंने नहीं पहननी। मेरा वो पूरा कपड़ा कभी छोटा कभी बड़ा कभी, मतलब कि वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। तो इन्होंने वो उस कपड़े के वस्त्र नहीं सिलवाए। तो जहाँ से वो मुझे कपड़ा मिला था, तो वो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही दे दिया था, ये पड़ा है मेरे पास तो भगवान जी के वस्त्र सिल ले। तो मैंने मम्मी से पूछा कि आप वो कपड़ा कहाँ से लाए थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो ऐसी किसी बुटीक से उन्होंने कुछ अपना सिलवाने गई होंगी तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया। तो इससे मुझे पता चल गया जो मेरे भगवान जी हैं वो कहते हैं नहीं, मैं फ्री का कपड़ा नहीं पहनूंगा, मेरे ऊपर तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो तो मेरे भगवान जी ने उस कपड़े से कोई वस्त्र नहीं सिलवाए। तो इसलिए भगवान आपको सब बताता है, सब बातें करता है आपसे, बस आपको समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आपके घर भी अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो थोड़ा सा समय आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए और देखिएगा कि वो भी आपसे बातें करेंगे, वो भी आपको जवाब देंगे। हर समस्या का समाधान है इनके पास। और देखिएगा किसी दिन अपने थोड़ा सा समय दीजिए, देखिए वो आपका समय किस तरह बदलते हैं। दुनिया में सुदामा से गरीब कोई नहीं था और उनके मित्र थे हमारे श्री कृष्ण भगवान। जो श्री कृष्ण भगवान है ना, उनको सीधे लोग बहुत पसंद हैं। इसलिए वो जो बांके बिहारी जी की अपनी मूर्ति देखी होगी वो है टेढ़ी। वो कहते हैं मेरे से टेढ़ा कोई नहीं है, इसलिए मेरे आगे सब सीधे बन के रहा करो। और जो हमारी राधा रानी है वो है बिल्कुल सीधी, इसलिए सीधी हैं,
इसीलिए हमारे जो ठाकुर जी हैं वो उनकी सेवा में लगे हैं, उनके बाल बनाते हैं, उनके पैर दबाते हैं। इसलिए जो भगवान हमारे ठाकुर जी हैं वो उन्हें सीधे लोग बहुत पसंद है। उनके आगे टेढ़ा मत बनिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़े टेढ़े हैं। वो सबको ठीक कर देते हैं, सबको सीधा कर देते हैं। इसलिए बस अपने आप को छोड़ दीजिए भगवान पर, बस सीधे बन जाइए उनके आगे, और भगवान जो आपके साथ टेढ़ी बनती करता है वो उनको आप खुद ठीक कर देंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।